दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा बात किए ही समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या फ़ील कर रहा है। कोई झूठ बोल रहा है या सच, कोई कॉन्फिडेंट है या अंदर से नर्वस, कोई स्माइल कर रहा है लेकिन एक्चुअली अपसेट है। ये सब समझने की आर्ट सिखाती है बुक रीड पीपल लाइक ए बुक। इस बुक का पर्पस किसी को मैनिपुलेट करना नहीं है, इसका पर्पस है लोगों को बेटर अंडरस्टैंड करना ताकि हम बेटर रिलेशनशिप बना सकें और लाइफ में स्मार्टर डिसीजन ले सकें। तो चलिए इस बुक का पावरफुल लेसन्स को एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों, लेसन नंबर 1 है वर्ड्स से ज़्यादा एक्शन सच बोलते हैं। सबसे पहला लेसन है कि लोग जो बोलते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो करते क्या हैं। बहुत बार लोग कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी वॉइस और उनका बिहेवियर कुछ और ही स्टोरी बता रहा होता है। सक्सेसफुल पीपल सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनते, वो एक्शन ऑब्जर्व करते हैं। द गोल्डन लाइन, डोंट लिसन ओनली टू व्हाट पीपल से, वॉच व्हाट दे डू। एक्शन हमेशा इंटेंशन को रिवील कर देता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं लेसन नंबर 2। बॉडी लैंग्वेज इज़ ए साइलेंट लैंग्वेज। हमारी बॉडी हर सेकंड कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रही होती है। आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट, सिटिंग पोस्चर, ये सब सिग्नल्स होते हैं कि इंसान अंदर से क्या फील कर रहा है। अगर कोई ओपनली बैठा है, रिलैक्स है, तो शायद वो कंफर्टेबल है। अगर कोई बार बार अपने हाथ छुपा रहा है या रेस्टलेस लग रहा है, तो हो सकता है वो अनकंफर्टेबल हो। लेकिन एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी देती है, कभी भी एक सिग्नल यानी सिंगल सिग्नल देखकर कंक्लूजन मत निकालो, हमेशा मल्टीपल सिग्नल को एक साथ में देखो। दोस्तों, शुरू करते हैं लेसन नंबर 3। पहले बेस लाइन समझो। ये बुक का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हर इंसान का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, इसे कहते हैं बेस लाइन। कोई नेचुरली इंट्रोवर्ट होता है, कोई नेचुरली एनर्जेटिक होता है, कोई नेचुरली कम आई कांटेक्ट करता है। अगर आप बेस लाइन नहीं जानते तो आप गलत जजमेंट कर सकते हो। रियल क्लूज तब मिलते हैं जब किसी को नॉर्मल बिहेवियर में सडन चेंज आता है। पावरफुल लाइन, बिहेवियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बिहेवियर का चेंज। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं लेसन नंबर 4। माइक्रो एक्सप्रेशन कभी झूठ नहीं बोलते। माइक्रो एक्सप्रेशन वे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं जो सिर्फ 1 सेकंड के छोटे से फ्रैक्शन के लिए दिखाई देते हैं। ये इतने फास्ट होते हैं कि अक्सर लोग नोटिस ही नहीं कर पाते। कोई स्माइल कर रहा हो सकता है, लेकिन 1 सेकंड के लिए उसके फेस पर फियर या एंगर या सैडनेस फ्लैश हो सकती है। यह हिडन इमोशन का सिग्नल होता है। इसलिए अगर आप लोगों को समझना चाहते हैं तो उनके चेहरे को ऑब्जर्व करना सीखिए। फेस अक्सर वो सच बोल देते हैं जो वर्ड्स छुपाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं लेसन नंबर 5। कॉन्टेक्स्ट इज़ एवरीथिंग। मान लीजिए किसी ने अपने हाथ क्रॉस किए हुए हैं, आप तुरंत सोच सकते हो कि वो डिफेंसिव है, लेकिन हो सकता है रूम में ठंड हो। इसीलिए बुक कहती है कि किसी भी बिहेवियर को कॉन्टेक्स्ट के बिना जज नहीं करना चाहिए। सेम एक्शन अलग सिचुएशन में अलग मीनिंग रख सकता है। लेसन, विदाउट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कैन बी मिसलीडिंग। दोस्तों, शुरू करते हैं लेसन नंबर 6। इमोशन ड्राइव ह्यूमन बिहेवियर। हर इंसान का बिहेवियर उसके इमोशन से इन्फ्लुएंस होता है। लोग लॉजिक से कम और इमोशन से ज़्यादा डिसीजन लेते हैं। फियर, एंगर, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट एंड इनसिक्योरिटी, ये सब डायरेक्टली बिहेव को अफेक्ट करते हैं। अगर आप किसी के इमोशंस समझ गए तो आप उसके एक्शन को भी समझ जाओगे। इसलिए बिहेवियर के पीछे के इमोशन को आइडेंटिफाई करना सीखो। दोस्तों, शुरू करते हैं लेसन नंबर 7। लिसन बियॉन्ड वर्ड्स। मोस्ट लोग कन्वर्सेशन में सुनते कम हैं और जवाब देने की प्रिपरेशन ज़्यादा करते हैं, लेकिन ट्रूली इंटेलिजेंट पीपल एक्टिवली लिसन करते हैं। सिर्फ वर्ड्स नहीं, वॉइस टोन भी, पॉसेस भी, एनर्जी भी और इमोशंस भी। कई बार इंसान जो बोल रहा होता है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो वो नहीं बोल रहा होता। पावरफुल लाइन, लिसन टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिप्लाई। दोस्तों, शुरू करते हैं लेसन नंबर 8। पीपल रिपीट पैटर्न्स। हर इंसान कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स रिपीट करता है। अगर आप किसी के पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप उसके फ्यूचर बिहेवियर को भी काफ़ी हद तक
प्रेडिक्ट कर सकते हो। जो इंसान हर सिचुएशन में एक्सक्यूज़ देता है वो फ्यूचर में भी एक्सक्यूज़ ही देगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो फ्यूचर में भी रिलायबल रहेगा। पैटर्न टेम्परेरी बिहेवियर से ज़्यादा पावरफुल इंडिकेटर होता है। दोस्तों शुरू करते हैं लेसन नंबर 9, एम्पैथी इज़ योर ग्रेटेस्ट सुपर पावर। बुक का एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, पीपल रीडिंग का पर्पस किसी को कंट्रोल करना नहीं है, पर्पस है लोगों को बेटर अंडरस्टैंड करना। जब आप किसी की फीलिंग्स और स्ट्रगल को समझने लगते हो तब आपके रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एम्पैथी आपको बेटर फ्रेंड, बेटर लीडर और बेटर ह्यूमन बनाती है। गोल्डन लाइन, अंडरस्टैंडिंग पीपल इज़ मोर वैल्यूबल दैन जजिंग पीपल। तो दोस्तों शुरू करते हैं लेसन नंबर 10, फर्स्ट रीड योरसेल्फ। बुक का फाइनल लेसन सबसे डीप है। अगर आप दूसरों को समझना चाहते हो तो पहले खुद को समझना सीखो। हमारे बायसेस, इमोशन और अजम्पशन अक्सर हमारी जजमेंट को अफेक्ट करते हैं। जितनी ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस होगी उतना ही एक्यूरेटली आप दूसरों को समझ पाओगे। पावरफुल थॉट, द बेटर यू नो योरसेल्फ द बेटर यू कैन अंडरस्टैंड अदर्स। सो दोस्तों, रीड पीपल लाइक ए बुक का एसेंस सिर्फ बॉडी लैंग्वेज पढ़ना नहीं है। ये बुक हमें सिखाती है एक्शन को ऑब्जर्व करना, इमोशन को समझो, कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर मत करो, बिहेवियरल पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो, एम्पैथी डेवलप करो और सबसे पहले खुद को समझो। जब आप ये स्किल डेवलप कर लेते हो तो लोग आपके लिए मिस्ट्री नहीं रहते और आपके उनके वर्ड्स के पीछे छुपी इमोशंस, इंटेंशन और माइंडसेट को समझने लगते हो। दोस्तों, लोगों को समझने की असली कला उनकी बातों को सुनने में नहीं बल्कि उनके इमोशंस, एक्शंस और पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने में छुपी होती है। और जो इंसान लोगों को समझ लेता है वो ज़िंदगी के हर रिलेशनशिप में एक कदम आगे निकल जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये ऑडियो समरी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि राइटर ने इसमें 10 पावरफुल लेसन से हमें बताया है कि किस तरह से हम सामने वाले को पढ़ सकते हैं और अपने रिलेशन को बेटर बना सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई ऑडियो बुक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।